तो सभी का माइंड मेडिसिन के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत। कुरुक्षेत्र का आह्वान करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, हम आज का सत्र आरंभ करते हैं, जो कि यथार्थ गीता पर है, तीसरा अध्याय। और हम सब जानते ही हैं कि हमारी प्रिय रूपा जी इस सत्र को हमारे साथ साझा करने वाली हैं। योगेश्वर कृष्ण का संदेश हम तक पहुंचाने वाली हैं। हम सब लोग प्रतीक्षारत हैं। रूपा जी, ओवर टू यू। Thank you. Thank you. Thank you. Jai Shri Krishna everyone. नमस्ते। आज हमारे 2 अध्याय हो गए हैं, तीसरे से शुरू करेंगे। और तीसरे अध्याय में आप देखेंगे, पूरे अध्याय में सिर्फ आपको कर्म कर्म और सिर्फ कर्म की ही बात है। 42 श्लोक हैं इसमें। कर्म कैसे करें, कर्म कैसे होते हैं, यज्ञ क्या होता है, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। पर ये पूरा अध्याय कर्मों पर ही आधारित है। अभी जिस स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, उन्होंने एक छोटी सी बात इस अध्याय के शुरू होने में ही मेंशन करी है कि अगर एक बछड़ा होता है ना, वो खो जाता है कहीं भीड़ में, तो वो 100 हजारों लाखों की गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है। हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं, हम कहीं भी छुप जाए वो हमें ढूंढ ही लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो यही कर्मों का हिसाब है। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन धनुर्धर हैं, पर फिर भी युद्ध को छोड़ के रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। और दूसरे अध्याय में देखा कि कृष्ण उनको थोड़ा थोड़ा, कृष्ण को बोलते हैं आप मेरे गुरु बनिए और मुझे बताइए। तो उनको आध्यात्मिक गुरु बनने का आह्वान करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं चलो उठो युद्ध करो। अब यहाँ तीसरे अध्याय में हम सिर्फ और सिर्फ कर्म के बारे में सुनेंगे। यहाँ जो गीता में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध, ये अब 2 अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। ये अंतःकरण का भी युद्ध है और कुरुक्षेत्र का भी युद्ध है। और ईश्वर कहते हैं कि 2 ही मार्ग हैं जीवन में अर्जुन, ज्ञान मार्ग और कर्म योग, निष्काम कर्म योग। अब और दोनों ही मार्ग मैंने ही बनाए हैं, दोनों ही मार्ग मैंने बनाए हैं। अब इधर अगर तू ज्ञान योग ले को अपनाते हो तो तुम स्वर्ग की तरफ जाते हो, स्वर्ग में विचरण करने का तुम्हें क्षमता मिलती है, मतलब तुम्हें ध्यान में रहने की क्षमता मिलती है। और अगर तुम कर्म योग अपनाते हो, तुम युद्ध करते हो, जीत जाते हो। अगर हार गए तो तुम स्वर्ग जाओगे, जीत जाओगे तो महामहिम की उपाधि को प्राप्त करोगे। ये ईश्वर उसको कहते हैं। तो तीसरे अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन ईश्वर से पूछते हैं आपने दोनों रास्ते हमें बताए, पर मुझे अब इतना भी बताओ कि मैं चलूं किस पर। अब अर्जुन को धीरे धीरे, क्योंकि ये तो शुरू से था, अर्जुन युद्ध नहीं चाह रहे थे ना, तो उनको लगता है कि चलो 2 रास्ते बताए तो मैं निष्काम कर्म की योग की जगह ज्ञान मार्ग को क्यों नहीं अपना लूं, वो मुझे ज्यादा सरल प्रतीत हो रहा है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि केशव अगर ज्ञान मार्ग इतना सरल है तो आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों डाल रहे हैं। मैं ज्ञान मार्ग अपनाता हूँ, युद्ध को टालते हैं, कोई जरूरत नहीं है। जब एक ही गंतव्य, एक ही स्थान पर पहुंचने के 2 मार्ग हों, तो सरल मार्ग को अपनाने में बुराई भी क्या है, क्यों जाना है कठिन मार्ग से। तो उसमें अर्जुन को, अब युद्ध तो युद्ध है, उसमें भयंकरता दिखाई तो दे ही रही है ना अर्जुन को। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं ये वाला निष्काम कर्मयोग भी करूं, इस फल की भी इच्छा नहीं करूं, कर्म में भी आप बोल रहे हो अश्रद्धा भी नहीं करूं, निरंतर समर्पण भी करूं, और योग की दृष्टि से भी कर्म करूं। मैं इतने सारे कर्म करूं, मैं सीधा ज्ञान मार्ग ना ले लूं, नहीं करना मुझे इतना सब कुछ। अर्जुन कहते हैं कि आपके वचन हमेशा मेरी बुद्धि को मोहित करते हैं। आप मेरा यहाँ मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, और आप इसलिए
मुझे अब दोबारा एक बार फिर गाइड करें कि अब मैं मार्ग कौन सा लूं। मार्ग तो दिखा दिया आपने, उनमें से लूं मैं कौन सा मार्ग। तो ईश्वर कहते हैं अर्जुन, ये दोनों मार्ग ही मेरे द्वारा बनाए गए, ये दोनों मार्ग मैंने बनाए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग होते हैं, योगियों के लिए निष्काम मार्ग होते हैं, भक्त लोगों के लिए भक्ति मार्ग होते हैं सिर्फ, और कर्म योगी के लिए निश्चयात्मक बुद्धि आवश्यकता होती है, जिसकी उनके लिए यही मार्ग है। फिर अर्जुन कहता है कि ज्ञान मार्ग अपनाने में क्या प्रॉब्लम है। अगर हम ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मुझे कर्मों की जरूरत नहीं है, अर्जुन तुम दंभी मत हो, अहंकारी मत बनो। इस दुनिया में जो कुछ है कर्म तो वो कर ही रहा है, तो तुम वो कर्म करो जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारे लिए इस वक्त कल्याणकारी है। और बिना कर्म के तो अर्जुन कोई इस दुनिया में रह ही नहीं सकता। ये जो शरीर है ना, ये भी दिन भर एक कर्म की प्रक्रिया करता है। अगर हम सो भी जाते हैं तो भी ये शरीर कार्य कर रहा है, तो कर्म से तो हम कभी बच पाते ही नहीं है। ईश्वर कहते हैं हम प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। जो हमारी प्रकृति होती है उससे हम विवश होकर कर्म करते हैं, क्योंकि जब इतनी बात होगी कि हम सोते हुए भी हमारा शरीर कर्म कर रहा है, तो कर्मों की कितनी मतलब इम्पोर्टेंस है आप देखो। ये शरीर निरंतर सांस ले रहा है, ये भी एक कर्म ही है। तुम इसे रोक नहीं सकते अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। वे लोग श्रेष्ठ हैं जो कर्म योग का अभ्यास करते हैं और बाह्य रूप से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अनासक्त रहते हैं। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, वही लोग अच्छे होते हैं जो बाह्य रूप से तो सिर्फ कर्म करते हैं, परंतु अंदर से अनासक्त होकर जीवन में रहते हैं। जैसे वो एक राजा जनक का उदाहरण करते हैं। श्रेष्ठ राजा थे, श्रेष्ठ पिता थे, ओके, पर फिर भी उन्हें क्या कहा गया, विदेह कहा गया। उनको ईश्वर कहते हैं अर्जुन, जो हमारे गुण होते हैं ना, ये जो अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, ये भी हमसे कर्म करवा ही लेते हैं, ओके। और मनुष्य को, और क्या होता है जब हम कर्म करते हैं, हमको अपने कर्म करते करते मनुष्य में जो त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति होती है, रज तम, ओके, सत, इन तीनों से हमको ऊपर उठना होता है धीरे धीरे। और वो हम कैसे उठते हैं, धीरे धीरे अपने कर्मों को सुधार कर। तो कर्म करने हैं, दो मार्ग हैं, दोनों मार्ग में से तुम्हें इनको चुनना है, किस पे जाना है। पर तुम्हारे लिए अर्जुन, क्योंकि ये युद्ध का प्रसंग है और तुम क्षत्रिय हो, तो तुम कर्मयोग मार्ग पर चलो। ज्ञान योग अभी तुम्हारे लिए नहीं है। यह सोचो कि यह कर्म तुम नहीं कर रहे, प्रकृति के अधीन होकर वो तुमसे करवा रही है। तुम्हारा यह शरीर तुमसे यह काम कर रहा है। फल की इच्छा के बिना कार्य करो। और अगर तुम, इधर ईश्वर एक बात और बोलते हैं कि जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि फल की इच्छा मत करो, मेरे ऊपर सब डालो और तुम कर्म करो। तो फिर ईश्वर वही बात यहाँ दोबारा रिपीट करते हैं, पर दूसरी तरह से, कि अगर तुम खुद को कर्म का कर्ता मानोगे, ना ही मानोगे, तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा। सिर्फ तुम कर्म करो और कर्ता मुझ पर छोड़ दो, तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, तो मैं उसको कर्म को देखूंगा, तो फल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। तो और बिना मांगे तुम्हें सब प्राप्त होगा। और इसलिए अर्जुन, तुम्हारा कल्याण इसी में कि युद्ध करो, क्योंकि कर्म करना और कर्ता ईश्वर को बना देना। अब तुम जानो, तुम देखो हमें। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि 3-4 श्लोकों में, ये चौथे श्लोक में यही बात आ जाती है कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों दोनों कर्मों में कर्तव्य आवश्यक है, उनको हम त्याग नहीं सकते। 5वें श्लोक में कर्मों को त्याग अनावश्यक बताया गया है, और किसी भी अवस्था में मनुष्य को कर्म करना ही है। और 6ठे श्लोक में इंद्रियों को हट से रोककर मना भी लिया जाए। अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल करके कर्म करते भी हैं, तो अगर विषयों का चिंतन है, इसको भी दूर रखना है। अगर
मन को विषयों का चिंतन यह उचित नहीं, कामना आसक्ति विषयों रहित संभाव रहना चाहिए। तृतीय अध्याय में कर्म प्रधान है, कर्म ही योग की बात करता है। यहाँ ईश्वर कहते हैं कि कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता, कर्म आवश्यक है, परंतु कर्म से मनुष्य के कर्म बंधते हैं। अब जब यहाँ तक बात आ गई कि दोनों में से कौन सा मार्ग अपनाया जाए, ज्ञान मार्ग ज्ञानियों के लिए है, पर तू कर्म योग अपना। कर्म योग में अपना रहे हैं तो उसमें भी कर्म कर और कर्ता ईश्वर को मान ले, वो बोलते हैं वो भी ठीक है। फिर आगे क्या होता है, अगर मैं कर्म करूंगा, ईश्वर कहते हैं कर्म करता है फिर भी तो कर्म बंधन में तो फिर भी बंधेगा ही अर्जुन, तो वो भोग भी हमें भोगने ही पड़ते हैं, पर तू वो मुझ पे छोड़ दे। अभी अभी इस वक्त तेरा क्या मतलब दायित्व है, कर्म कर और युद्ध की तैयारी कर। ओके। अब वो कहते हैं अर्जुन के, अच्छा हम कर्म भी करते हैं, पर इन कर्मों को हम काटने के लिए क्या करें? हमने कर्म कर लिए, हमने अच्छे करे कर्म, हमने बुरे करे कर्म, इनको काटे कैसे? आपने इतने बड़े बड़े ज्ञान की बात करी, ऐसे करो वैसे करो, पर फिर भी बहुत से लोग नहीं कर पाते ना। आप कह रहे हो कि चलो हम पूजा भी करें, हम वो भी करें, तो जो गृहस्थी लोग होते हैं वो दिन रात व्यस्त रहते हैं, वो कैसे कर्म करें? वो अगर हम साधना की बात करते हैं तो वो साधना में कैसे उतरे? दिन रात व्यस्त रहते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि सिर्फ अर्जुन बैठ के नाम लेना जप करना जरूरी नहीं है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं वो भी एक तरह की साधना होती है। और तुम काम करो, और जैसे रामचरितमानस में एक दोहा आता है, कलयुग केवल नाम अपारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कि अर्जुन, कलयुग में एक नाम ही एक आधार है, एक राम नाम ऐसा जप है जो तुम्हारी नैया पार लगा देगा। आगे ईश्वर कहते हैं अर्जुन, ये जो यज्ञ की प्रक्रिया होती है ना, यही कर्म है। यज्ञ क्या है? जो हम पूर्ण यज्ञ खाली एक वो यज्ञ नहीं है जहां हम अग्नि के आगे बैठते हैं। जो हमारा जीवन है ये भी एक यज्ञ होता है। हर हरकत हमारी एक यज्ञ है, हर हरकत हमारा एक कर्म है। और जिससे यज्ञ पूर्ण होता है, जो हमारे कर्म होते हैं वो निर्धारित होते हैं, हमें वो करने ही है। एक एक ये सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। ईश्वर कहते हैं कि जो भी हम कर्म ईश्वर को मानकर उनको अर्पण करके यज्ञ की तरह करते हैं, वो ही सिर्फ एक यज्ञ होते हैं, और बाकी सब बंधन होते हैं। जैसे हम सारे दिन कर्म कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम वो हमारी दिनचर्या, वो हमारे फर्ज है, हमें करने हैं। पर जो भी कर्म ईश्वर को मन में रखकर माना करके किया, वो वो ही हमारा, वो बंधन नहीं है, वो हमारा यज्ञ हो जाता है। समभाव से किया, ईश्वर को समर्पित करके किया, ऐसे सारे कर्म हमारे यज्ञ की तरह हो जाते हैं। ईश्वर कहते हैं ना, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनात्, मतलब यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ किया जाता है, जिससे हम दिन रात व्यस्त रहते हैं, वो तो बंधन होते हैं, वो कर्म नहीं होते हैं। कर्म तो मोक्ष से शुभात, मोह से संसार को छुड़ाने वाले, बंधन को निकालने वाले होते हैं। जिन कर्मों से हम धीरे धीरे बंधनों से निकलते हैं और दूर होते हैं ना, वो यज्ञ होते हैं, वो कर्म होते हैं। बाकी तो सब बंधन है, वो सब कर रहे होते हैं। और यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। और अब अर्जुन कहते हैं, अब मुझे आप खुल के बताएं कि अब यज्ञ है क्या, पूर्ण रूप से समझा, यज्ञ कैसे करना है। गीता में यज्ञ का अर्थ धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं। गीता यज्ञ को, धार्मिक अनुष्ठानों में जो हम यज्ञ करते हैं उसको यज्ञ गीता नहीं मानती है। जो व्यापक अवधारणा है और जो सब कर्म से संबंधित है वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ क्या होता है? स्वार्थ और आसक्ति से रहित कर्म करना, ये यज्ञ है। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना, ये यज्ञ है। और और फिर ये कर्म समर्पित कैसे होते हैं? वो बोले चलो हमने ये कर्म किए, पर ये कर्म समर्पित कैसे हुए? ईश्वर कहते हैं जब हम आहुति देते हैं उस समय हम बोलते हैं स्वाहा।
हम अपने हर बुरे कर्मों का, हर विषयों की आहुति दे देते हैं और बोल देते हैं स्वाहा, हो गए तुम्हारा यज्ञ। मन से यज्ञ ऐसे इस तरह से होते हैं, और ऐसे यज्ञ हमें सब बुरे कर्मों के बंधनों को काटता जाता है। ऐसा यज्ञ होता है, और आप मुक्ति की तरफ बढ़ते। इस तरह यज्ञ का एक शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? निष्काम भाव से किए जाने वाले अलौकिक और शास्त्रीय सभी विविध कर्मों का नाम यज्ञ। फिर अर्जुन पूछते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से? कर्म यज्ञ है, ऐसे कर्म यज्ञ हैं, यज्ञ ऐसे होते हैं, तो अभी आया कहाँ से यज्ञ? तो ईश्वर कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प आदि में बहुत पहले यज्ञ सहित प्रजा को रचा, और इस यज्ञ द्वारा मुक्ति भुक्ति सब सब तुम सबको प्राप्त हो जाओ, ऐसा उन्होंने विधान किया। और जो यह यज्ञ हैं हमारी सारी इष्ट संबंधी कामनाओं को पूरा करते हैं। होता है ना, हम यज्ञ करते हैं, जब हम एक नॉर्मल इंसान यज्ञ करता है, या तो कोई कामनाएं पूरी हो गई होती हैं, या कोई कामनाएं होती हैं, कोई अनुष्ठान होते हैं, ये हो जाए हम पूजा पाठ करेंगे, तो वो सब तुम्हारी इष्ट संबंधी कामनाओं को पूरा करते हैं, जो हम एक यज्ञ करते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ सहित सृष्टि को रचा, और उसकी रक्षा के लिए भी ईश्वर सदा तत्पर रहते हैं। अपनी प्रजा, कल्याण, पृथ्वी सबके बारे में सोचते हैं, इसलिए वह ब्रह्मा प्रजापति कहलाए, क्योंकि वह सबके पिता कहलाए, इसलिए वो प्रजापति कहलाए। और ब्रह्मा का आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? अगर ये तो हो गया सांसारिक अर्थ, यज्ञ बना, उन्होंने बच्चों की तरह सबको देखा, वो हमें देखते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारा पालन करते हैं। पर इसका एक आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? गीत, जिसने योग द्वारा उस ब्रह्म में प्रवेश पा लिया और उसका साक्षात्कार कर लिया, उसकी वाणी, उसका आचरण, उसकी बुद्धि सब ब्रह्म में हो जाती है, और वो ब्रह्मा कहलाने लगता है धीरे धीरे। उस पुरुष की वाणी में भी परमात्मा आ जाता है, वो परमात्मा जैसी वाणी लगती है। और ईश्वर कहते हैं अर्जुन, ये भी प्रकृति पे ही डिपेंड करता है, कि जब तक मनुष्य एक कोशिश नहीं करता और आगे नहीं बढ़ता, ईश्वर भी पीछे रहते हैं। पहले आगे तुम्हें ही बढ़ना होता है, तुम आगे बढ़ो, वो हमेशा पिता की तरह तुम्हारे साथ है। और हमेशा जब तक और फिर वही हो जाती है कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, जब तक तुम पहला कदम नहीं लेते। बच्चे भी होते हैं ना, छोटे छोटे कदम लेते हैं, हम भी जब पकड़ते हैं ना, गिरने वाले होते हैं, तो उठते तो वही है ना, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो। वो ये कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो पहली कोशिश तो हमारी ही होती है ना, उसके बाद तो फिर आशीर्वाद मिलते ही चले जाते हैं। तो वही ईश्वर कहते हैं कि ध्यान में धीरे धीरे बैठ, पढ़, मन को लगा। जब आप धीरे धीरे फिर किसी सदगुरु के सानिध्य में चले ही जाते हैं, ध्यान में, योग में प्रवेश करने लगते हैं, तब ईश्वर खुद हमें भजन का अधिकार देते। भजन का अधिकार से मतलब उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और ज्ञान के मार्ग खुलते ही चले जा। आपको रास्ते में लोग मिलते चलते हैं, वो कहते हैं ना, काफिला बनता ही चला गया, लोग मिलते चले जाते हैं, और अपनी यात्रा पे आप बढ़ते ही चले जाते हैं। बस यही प्रजापति की यज्ञ सहित रचना है। ये एक सर्कल जैसी है, उन्होंने रचना रची, तुम आगे बढ़ो, उन्होंने आशीर्वाद दिए, उन्होंने भी अपेक्षा करी कि आप भी यज्ञ करें, साधना करें, मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर यज्ञ का ये आध्यात्मिक अर्थ है, वो सांसारिक अर्थ है, इधर ये आध्यात्मिक अर्थ है। और फिर ईश्वर कहते हैं कि प्रजा के मूल उद्गम में, परमात्मा में जिसने प्रवेश पा लिया, ये सब करता हुआ जिसने, जहां से परमात्मा का उद्गम हुआ ब्रह्मत्व में,
परमेश पा लिया वो प्रजापति हो गया, और उसकी बुद्धि क्या हो गई? ब्रह्मा। बुद्धि हो गई ब्रह्मा और वो हो गया प्रजापति। दिस इज हाउ आध्यात्मिक अर्थ को आप ले सकते हैं। अब लास्ट सेशन में हमने किया था कि अध्यात्म के कर्मों के हिसाब से वर्ण व्यवस्था इस तरह की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सबसे पहले हम शूद्र होते हैं और फिर धीरे धीरे ब्राह्मण होके ब्रह्मत्व में मिल जाते हैं। ऐसे ही वो बोले कि बुद्धि के भी 3 चरण होते हैं। बुद्धि का भी तो डेवलपमेंट धीरे धीरे ही होता है ना। तो बुद्धि का डेवलपमेंट कैसे होता है? प्रारंभ में बुद्धि धीरे धीरे ब्रह्म विद्या में लगने लगती है। जब ये ब्राह्मण के ऊपर की बात है, उस लेवल तक आप पहुंचे, आप ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण हो के आप धीरे धीरे ब्रह्मत्व में मिल रहे हो, उस विद्या में जा रहे हो, तो उस बुद्धि को कहते हैं ब्रह्मविद। अब आप ब्रह्मविद हो गए, आपकी बुद्धि इतनी आगे जा चुकी है। विकार, बुराइयां, सब विषयों में जाना, ये सब तो बहुत ही पीछे छूट जाता है और रह जाता है। वहां आप ब्रह्मविदर हो जाते हैं। यहाँ क्या होता है, इस अवस्था में जो साधक है थोड़ा स्वाभिमानी रहता है कि हाँ मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, थोड़ा स्वाभिमान उसमें रहता है। पर अंत में हमारी बुद्धि की एक एक जगह पे आके रुकती है, जहां पर हमारी चेतना शून्य हो जाती है। उस समय बुद्धि ब्रह्म विदर्म्यान कहलाती है। यहाँ पर इस अवस्था में, ये बुद्धि की आखिरी अवस्था है अर्जुन। इस अवस्था में मनुष्य को कैसे होती है और एक गधा बना होता है? इस अवस्था में जो मनुष्य की बुद्धि होती है, वो दूसरों को मार्ग तक ले जाने का भी अधिकार पा लेती। दूसरों को मार्ग तक ले जाने का अधिकार मतलब तुम्हें गुरुत्व आ जाता है, तुम अपने साथ दूसरों को भी उस मार्ग पर ले जा सकते हो। तो अब आगे ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन इसलिए देवताओं की उन्नति करो। देवताओं की उन्नति करने से मतलब उनकी आराधना करो, अच्छे विचार लाओ, विषयों से बुद्धि को हटाओ, और ईश्वर तुम्हें खुद ही दैविक संपदा का आशीर्वाद दे देंगे। तुम्हें खूब खूब आशीर्वाद मिलेंगे। 12वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं, इसमें कर्म के साथ साथ तृतीय अध्याय में प्रकृति का भी महत्व बताया गया है कि हम प्रकृति के बिना कुछ ही नहीं है, उसी की ही कृपा है हमारे ऊपर। ब्रह्मांड विभिन्न प्रक्रियाओं के शासक के रूप में, देवताओं के रूप में हमें क्या क्या देता है? हमें ब्रह्मांड से सब कुछ मिलता है। 5 तत्व, आकाश, अग्नि, जल, वायु, वर्षा, हवा, सब कुछ, फसलें, खनिज, जो भी हम सब में प्राप्य है, वो किससे प्राप्त है? प्रकृति से प्राप्त है। सब कुछ प्रकृति से मिला है। उस उसके लिए हम प्रकृति और परमात्मा के ऋणी हैं, और हमें रहना भी चाहिए। इसका तात्पर्य, अगर मैं यह समझूं, और हमें ये नहीं समझना है कि मैं इनसे अलग हूं और मेरे में सामर्थ्य है, तो ऐसा नहीं है। मेरे होने में आज हम हैं। हर इंसान, हर मनुष्य के, उसके अस्तित्व के होने में बहुत सी चीजें होती हैं। जो एक मानव, एक मनुष्य बनता है, उसके होने में बहुत प्रकृति का हाथ होता है, बहुत कुछ लगता है। पूरी सृष्टि हमारे एक अस्तित्व को बनाने में लगी रहती है। पूरी सृष्टि का हाथ होता है हम एक अस्तित्व, एक मनुष्य को बनाने में। और देवता अपना ये गुण बहुत अच्छे से निभाते हैं। प्रकृति, देवता, परमात्मा हर इंसान को संपूर्ण बनाकर भेजते हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है, वो हमारी यात्रा, हमारा यज्ञ होता है। पर देवता हमें पूर्ण बनाकर भेजते हैं, और फिर हमें भी उसी चेतना और उसी की अपेक्षा करते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं हमसे? कि जो ईश्वर ने हमें प्रसाद दिया है, जो हमें ये शरीर दिया है, जो ये बुद्धि दी है और ये ज्ञान दिया है, इसको हम भोग की वस्तु ना माने, इसको भोग की वस्तु ना माने। और जितने भी हमें साधन दिए हैं ईश्वर ने, उनको जो साधना है,
उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करें, उसके लिए यूज करें। ओके, उनको साधक को ये सब चीजें एक साधना के रूप में माननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, अगर कोई इंसान ये नहीं मानता तो मेरे लिए वो कमजोर मानसिकता का इंसान है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी। तुम्हें ये सब इसीलिए दिया गया है कि इन सब साधनों को साधना मार्ग में लेके जाओ और आगे बढ़ो। अब ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, तुम हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होता है? सिर्फ खाना पीना, रहना, जीवन निर्वाह करना, पैदा हुए तो देहांत भी होगा, बस चले जाना, यही है क्या? हमें समझना है कि हम ब्रह्मांड में क्यों हैं, हम क्यों हैं ब्रह्मांड में। 13वें श्लोक में आप पढ़ेंगे, यहाँ तो आपको एक्सप्लेन हो पाएगा। और हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यज्ञ, तप, साधना, त्याग निष्काम भाव से करते हैं। और अगर साधना अधूरी भी रह जाए तो गंतव्य तक ना पहुंचे तो भी उस यज्ञ में बचे हुए कर्म हमें पुण्य दिलाते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में भी करा था, इस अध्याय में भी ये एक बार दोबारा से आया हुआ है। परंतु होता, याद होगा आपको, ये बात हुई थी पिछले अध्याय में कि अगर हमारे कोई कर्म रह जाते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कारों को लेके आती है, तो वो हम दोबारा उन्हीं संस्कारों के साथ पैदा होते हैं। और अर्जुन, फिर हमें वो वापस मिलते हैं, पर हमें उन्हें पहचानना है, जगाना है और आगे बढ़ना है। पर और फिर हम गंतव्य तक अगर नहीं पहुंचे तो ये आत्मा इस जन्म में हमें दोबारा ले जाती है, पर उसके लिए कर्म दोबारा हमें करने, यज्ञ हमें दोबारा करने। और फिर क्या होता है, जब हम दोबारा से पैदा हो गए, दोबारा यहाँ आ गए, दोबारा वो कर्म भोग रहे हैं, पर फिर भी बंधनों में तो दोबारा ही बंध गए। बात तो वही, सर्कल तो वही आ गया ना, फिर कर्मों में बंध गए। क्योंकि फिर इन पुण्य कर्मों को भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है। और ये यज्ञ, फिर ये यज्ञ पूरा कैसे होगा? मतलब हम घूमे, सर्कल सर्कल में घूमे जा रहे हैं, ये यज्ञ पूरा कैसे होगा ईश्वर? तो वो कहते हैं संभाव रखकर निष्काम कर्म से। हर बार यही बात आ जाती, संभाव रखना है, निष्काम कर करना है, यज्ञ पूरा होता है तेरा। अब ईश्वर कहते हैं कि सबके जीवन के अपने पृथक पृथक यज्ञ होते हैं, और यदि यह यज्ञ पूर्ण निष्ठा समर्पण से किए जाएं तो यह यज्ञ यहीं पूरे हो जाते हैं अर्जुन। इसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है कि आप हवन कुंड तैयार करें उसी के आगे बैठे। जैसे एक विद्यार्थी होता है, उसका क्या यज्ञ है जीवन में? मन लगाकर पढ़ाई करे, जो भी उसको, जैसा भी उसको मिला है, जो भी उसको पूरे अच्छे से करे। एक पिता का क्या यज्ञ है? अपने परिवार को अच्छे से देखे। एक माँ का क्या यज्ञ है? अपने संतान को पूर्ण संस्कार दे। ये माँ का तो यज्ञ सबसे ही बड़ा है। उसको एक आगे ऐसा संस्कारी बच्चा खड़ा करना है जो अपना यज्ञ विद्यार्थी के रूप में, पिता के रूप में अपनी यात्रा, माँ का यज्ञ तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। फिर ये सब उत्तरदायित्व राजा का, नेता का, ईश्वर कहते हैं ये सबके सबके अपने यज्ञ, और सबको अपने अपने यज्ञ निभाने होते हैं। ये भी एक तरह के यज्ञ ही होते हैं। फिर जो श्रेष्ठ पुरुष, ईश्वर कहते हैं कि इसलिए अर्जुन, श्रेष्ठ आचरण भी बहुत जरूरी है। हर बात एक बात से कनेक्टेड ही होती है। अब ये सब करने के लिए श्रेष्ठ आचरण बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। ये बात होती ही है, हर जगह यही होती है। ईश्वर कहते हैं अर्जुन, आज अगर इस समय तू इस युद्ध से चला गया, ये तो युद्ध विराम ही है। जब तू ही चला गया तो सेना में तो सब धीरे धीरे चले ही जाएंगे ना। और आगे ईश्वर कहते हैं जो महापुरुष और जो संत होते हैं, जो बड़ी सिद्धियां और ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं ना अर्जुन, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ शेष नहीं रह जाता, बस कि एक लेवल पे आके अब मेरे कर्म खत्म है, मैंने ज्ञान भी प्राप्त किया, मैंने सिद्धियां भी प्राप्त करी, अब बस हो गया, अब मैंने पा लिया।
ऐसा तो अर्जुन कभी होता ही नहीं है। ये ज्ञान, ये सिद्धियां, ये सब खत्म कभी भी नहीं होते। ल- लोग फिर भी कर्म करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। अर्जुन, यहाँ तक कि मैं भी, ईश्वर अपने आप को भी बोल रहे हैं कि मैं भी भली भांति सोचकर सावधान होकर कर्म करता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है, वो ईश्वर है तो भी वो बहुत सोच कर कर्म करते हैं। अगर मैं सोचकर कर्म नहीं करूं तो ये तो लोग ही नष्ट हो जाएंगे अर्जुन। तो मेरी जिम्मेदारी की बात, हम एक घर संभालते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर देश संभालते हैं। आप सोचो ईश्वर का दायित्व और कितना बड़ा है, कितने लोगों की उनको सुननी है। तो और अर्जुन, जो जो तुमने बात कही थी ना, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, तुम सोचो मैं दायित्व नहीं संभालू तो कितना ही बड़ा वर्ण संकर पैदा हो जाएगा यहाँ पर। तो और उदाहरण देते हैं कि जैसे फिर वही जनक जी का उदाहरण बहुत आया है अर्थात गीता में। फिर दोबारा कहते हैं कि जनक जी को देखो कैसे निष्काम कर्म करे और उनका आचरण देखो कैसे महापुरुष थे। अर्जुन, कर्म हर दृष्टि से अनिवार्य। ईश्वर कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्य नहीं है ना। मुझे तो कुछ जरूरत ही नहीं है कर्म की, मैं तो ईश्वर हूँ। तीनों लोकों में जो चाहूं कर सकता हूँ। पर नहीं, मैं भी सदा सदा से कभी जरूरत पे अवतार लेता रहा हूं और बार बार लोक कल्याण, लोक हित के लिए आता रहा। अर्जुन तो उन्हें कृष्ण की तरह देख रहे हैं ना, अपने सखा की तरह, अपने बुआ का बेटा, है ना, एक गुरु, अब गुरु मान लिया उन्हें। पर कृष्ण को पता है ना कि मैं तो सदियों से आ रहा हूं। अभी तक अर्जुन उन्हें इसी रूप में देख रहे हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट कर्मा। यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम योर कर्मा। तुम्हें कर्म करने भी है और भोगने भी। दिस इज 25वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ज्ञानी लोगों को चाहिए कि वो अनासक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम ना पैदा करें। ये बात ही छोटी सी है। इट्स लाइक वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि जिनमें बहुत ज्ञान होता है ना, वो भ्रमित ना करें, सही ज्ञान दें दूसरों, उनको भ्रमित ना करें। वही आचरण वाली बात है कि कोई तुम्हें फॉलो करता है, तुम्हारा आचरण करता है, तो सोचो जिसका आचरण करता है उसका दायित्व कैसा हो जाता है। बहुत बड़ा दायित्व होता है। और क्योंकि किसी गलत आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा नहीं होना चाहिए। कि जो हमारा अनुसरण कर रहे हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से कर्म के प्रति अश्रद्धा नहीं पैदा होनी चाहिए। कर्म को इस तरह से हमें उन्हें समझाना चाहिए। वो क्या गलत एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, सिंपल वे। वी शुड नॉट बी अ रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर समवन, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे रिश्ते हों, चाहे हम टीचर, कोई प्रोफेशन ही हो, चाहे वी शुड ट्राई टू गिव द बेस्ट। तो दूसरों को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म कराने की हमेशा सलाह देनी चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करो। और समाज में, परिवार में, यहाँ तक कि मुखियाएं, माताएं जो होती हैं, उन पे तो बात सबसे ज्यादा लागू होती है। परिवार में सब अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं। वो कहते हैं ना फादर फिगर, फादर, व्हाट इज फादर फिगर? यही है ना फादर फिगर, के एक हम संपूर्ण व्यक्ति देखते हैं जिस कर्मों से उसी को हम फॉलो करते हैं। वो एक कहा भी गया है ना, मूलो नास्ति कुतो शाखा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मूल बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी तो शाखाएं पनपेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो आगे आने वाली शाखाएं क्या अनुसरण करेंगी, इसलिए अर्जुन, ज्ञानी को चाहिए कि कर्मों में अनासक्त जो पुरुष होते हैं उनको आग्रह पूर्वक समझा, कोशिश करो, पूरी बुद्धि लगाओ। अब ईश्वर भी पूरी बुद्धि लगा रहे हैं ना, पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना अर्जुन को। और निष्काम कर्म की प्रेरणा दो, उनको पूरी तरह समझाओ, निष्काम कर्म की प्रेरणा करो। और इतने अच्छे से समझाओ कि कर्म के प्रति उसकी अश्रद्धा भी ना हो, मुझे करना ही नहीं है, मुझे नहीं करना, ऐसे नहीं।
प्रेरित करो उसको, ऐसे नहीं करना है। 29 श्लोक में कहा गया है सांख्य दृष्टि के अनुसार। आप देखिए हर श्लोक सिर्फ कर्म की ही बात कर रहा है, एग्जाम्पल अलग है, बात अलग है, बट सिर्फ कर्म ही कर्म है। 29 श्लोक में सांख्य दृष्टि के अनुसार समस्त कर्म सदैव प्रकृति द्वारा देहजन्य भावों से किए जाते हैं, आत्मा के लिए किए जाते हैं। पर जो अहंकारी जीव होते हैं वो स्वयं को ही कर्ता मानते हैं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। बहुत लोगों में ऐसी होती है ना, आई हैव डन दिस, मैंने किया, ये छोड़ देना चाहिए, मैंने क्या किया। बट ठीक है, होता है, कोई कोई को स्वयं को ही सब कर्मों का कर्ता मानते हैं, बहुत लोग होते हैं। और क्योंकि वो लोग वो क्यों ऐसे करते हैं ना, क्योंकि वो बहुत अहंकार से मोहित होते हैं, लाइक हिप्नोटाइज्ड बाय द ईगो। उनकी ईगो इतनी बूस्ट होती है ना, वो बस मैं में ही जीते हैं। और ये ईगो कैसी होती है ना, फीवर जैसी होती है, चढ़ती जाती है यहाँ से। तो इसलिए उस बुखार को धीरे 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 उतारना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि वो इंसान आगे जाए और ये सब कम हो। तो अर्जुन, ये जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो थोड़े से ना सम्मोहन से इसलिए दूर ही रहते हैं, हिप्नोटाइज से, सम्मोहन से, ईगो से। ये उनकी चीजें नहीं है, वो उनसे दूर ही रहते हैं। हाँ तुमने किया, सब तुमने ही किया, बस छोड़ दो उस बात को वहीं। अब ईश्वर कहते हैं, अब कर्म है ना, इसका भी एक विभाग होते हैं, कर्मों के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है अर्जुन। ये जो गुण और ये जो कर्म है ना, इनके भी विभाग होते हैं। और जो परम तत्व परमात्मा की जानकारी, जो परमात्मा को जानते हैं और जो उनकी जानकारी रखते हैं और जो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से चलते हैं वो। और ये बिल्कुल कैसे होता है कि जैसे वो कहते हैं ना, समुद्र लहरों का कोई अस्तित्व ही नहीं है समुद्र के बिना, ऐसे ही हमारा कोई अस्तित्व नहीं है प्रकृति के बिना। ये प्रकृति ही सबको चलाती है अर्जुन। अर्जुन कहते हैं ऐसे किसने देखा, अर्जुन के तो प्रश्न खत्म नहीं होते हैं ना। ऐसा किसने देखा ईश्वर, ईश्वर कहते हैं वो जानते हैं कि ईश्वर कण कण में है। ये तो तुम मानते हो अर्जुन, परमात्मा ईश्वर कण कण में। वो कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एम चराचरम। तत्व का मतलब है परम तत्व परमात्मा। ज्ञानी गुणों की गिनती में नहीं फंसते, ओके, लाइक दे लुक एट ऑलवेज द लार्जर साइड ऑफ द पिक्चर। वो गुणों की गिनती में, अज्ञान में हिप्नोटाइज नहीं होते। वो प्योर विजडम के साथ चलते हैं, बुद्धि के साथ चलते हैं, गुणों के अनुसार चलते हैं। और गुणों के अनुसार अपने गुणों का, अपने आप ही हमारे कर्मों का विभाजन, जो हमारे गुण है ना और जो हमारे कर्म है, वो अपने आप हमारे गुणों का विभाजन कर देते हैं, हमें करना नहीं पड़। वो कैसा है सबको पता है, तामसिक होते हैं, राजसिक होते हैं, ये सारे गुणों, ये अपने आप विभाजन होता है, हमें इनको करना नहीं पड़ता, हमारे गुण कर देते हैं। जैसे तामसिक रजगुण रहेंगे तो आप आलसी रहेंगे, ध्यान में तो क्या ही बैठेंगे। कर्म के बारे में, अच्छे कर्मों के बारे में सोच ले तो उतना ही काफी हो जाएगा अर्जुन। थोड़े थोड़े जिसमें राजसी गुण आने लगते हैं, वो आराधना से पीछे नहीं हटते, वो साधना में बढ़ते तो हैं, पर उनमें अहंकार और स्वाभिमान बहुत होता है। और जो सात्विक गुणों वाले होते हैं अर्जुन, और जिनों में सात्विक गुण आ गया, ध्यान आ गया, तो बस फिर वो तो चिंतन समाधि तक चले जाएंगे। प्रत्यक्ष ज्ञानी यह देख सकता है कि गुण अपना कर्म करवा लेते हैं। जो गुण होते हैं ना हमसे, वो अपना कर्म करवा लेते हैं। रजोगुण वो कर्म करवा रहे हैं, हर गुण हमारे से अपने हिसाब से, सात्विक गुण वैसे कर्म करवा रहे हैं हमसे। और अब यहाँ अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, अर्जुन शिथिल पड़ रहा है, उसको कौन से गुण काम करवा रहे हैं, तामसिक गुण, है ना, इनर्शिया बोलते हैं ना,
वो इस टाइम उसको हुआ पड़ा है। ही इज जस्ट टोटली कंट्रोल्ड बाय इनर्शिया। उसको एक तामसी गुण उसको घेर कर बैठा हुआ है। तो ऐसा समझकर ईश्वर कहते हैं अर्जुन, इन गुणों को समझो और इनसे आपको इन तीनों से अवस्थाओं से ऊपर उठना होता है। और ऐसा समझकर जो प्रत्यक्ष दृष्टा होते हैं वो कर्म में आसक्त नहीं होते, इन तीनों से भी ऊपर उठ जाते हैं और बाहर निकलते हैं। साधक का यह विचार है कि कर्मों से तो बंधन होता है और कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते, कर्म तो हमें करने ही है। इसलिए कर्म कैसे करें कि वो बंधन भी नहीं बने और पर जो इन मनुष्य है वो मुक्तिदायक भी रहे, मुक्तिदायक हो जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ध्यानस्थ होकर तू ध्यान में लग, संपूर्ण कर्मों को मुझ पे अर्पण कर दे। वही हो गया कि कर्ता ईश्वर को मान, तू कर्ता मत बनने की कोशिश कर। आशा रहित संताप रहित होकर युद्ध कर। अब ये सोच, अब अर्जुन कहते हैं कि ध्यानस्थ हो जाओ, तो फिर ध्यानस्थ होकर युद्ध कौन करता है केशव? ध्यान और युद्ध तो बहुत अलग चीजें हैं। तो ईश्वर कहते हैं अर्जुन, ये युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं, तेरे अंतःकरण का भी है। जब ध्यान में बैठोगे, जब हम अंतःकरण की बात लें, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे विकार आते हैं। सबसे ज्यादा थॉट्स तभी आते हैं जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो। पूरे दिन में आप बिजी रहते हो, जहां 5 मिनट बैठे सब वही आएंगे। तो उसी तरह विकार आएंगे, जो वो विकार भी आएंगे जो पहले कभी नहीं आए थे। तो अब उन विकारों से लड़ना ही अब युद्ध है। ये भी युद्ध है और तेरे ये अंतःकरण का भी तेरा युद्ध ही है। अब 34 श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात है। यज्ञ हो गया, कर्म हो गया। अब ईश्वर कहते हैं कि ये जो यज्ञ है, ये कर्म है अर्जुन, एक तरह से हमारा धर्म बन जाते हैं। अब हम धर्म की बात, धर्म के उदाहरण से तुझे समझाता हूं। अपने धर्म में इसका मूल अर्थ इसका यही है, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ आपको। अपने धर्म को भले ही दोषपूर्ण हो, मेरा धर्म चाहे भले दोषपूर्ण हो, उसमें कितने भी दोष हो, दूसरों के धर्म से बेहतर माना जाता है। तो ऐसे मान के चल, जैसा भी है मेरा धर्म बेस्ट है। अब इस श्लोक में धर्म बदलने वाली बात नहीं है। वो एक शाब्दिक अर्थ ना लें कि हिंदू मुस्लिम वाला, वो वाला धर्म नहीं है। इसमें धर्म का मतलब विवेक बुद्धि से धारण किया गया धर्म, वो उस धर्म की हम बात कर रहे हैं। दूसरे के धर्म से बेहतर जानना है। इस श्लोक का आपको सिंपल अर्थ बताएं, व्यक्ति को अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि दूसरों की नकल। ये वो इवन साधना में भी वो इतना साधना में चला गया, मैंने ये नहीं करा। और कोई कोई साधक जब बहुत नए होते हैं, हम लोग बहुत जगह भटक रहे होते हैं। अच्छा, ये करना, ये भी करना, ये भी कर लें, ये भी कर, एक मार्ग ले और धीरे धीरे चल, तुम भी वहां पहुंच जाओगे किसी दिन। समय लगेगा, पहुंच जाओगे। भटको मत, भटको मत। तो वही वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने स्वभाव और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कर्म करने चाहिए। दूसरों की नकल नहीं करनी। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है। अपना पालन कर स्वधर्म। मनुष्य जन्म के हिसाब से होता है। जब कर्म नियत नियत हमारे हैं, कर्म यानी कि दोष दिखने पर भी उसे त्यागना नहीं। हमें किसी भी कर्म को, कितने भी दोष हो, त्यागना नहीं है। कुछ कमी लग रही है, कुछ अटक रहा है, फिर भी नहीं त्यागना है। तू सिर्फ आगे बढ़ और धीरे धीरे उन कर्मों को सही कर, साधना कर, सभी सही होता चला जाएगा। ईश्वर कभी स्वधर्म त्यागने की शिक्षा नहीं देते हैं अर्जुन। इसलिए जो तेरा धर्म है यही, और इस वक्त तेरा तेरा धर्म क्या है? इस वक्त युद्ध कर और आगे बढ़। अब अर्जुन को
और अर्जुन, हमने द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक में पढ़ा था कि अर्जुन ने बोला था कि मुझे तो भिक्षा मांगना ज्यादा कल्याणकारी लग रहा है बजाय कि युद्ध करने के। अब यहाँ पर अर्जुन भी थोड़ा अपने धर्म से भटक रहे हैं ना, बदल रहे हैं अपना धर्म। तो ईश्वर बोलते हैं कि अर्जुन, ये रास्ता तेरे लिए कोई कल्याणकारी नहीं है। कभी तो तुम्हें भिक्षा मांगना सही लगता है, कभी तुम्हें ज्ञान मार्ग पे जाना सही लगता है। ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्गियों के लिए, भिक्षा मांगना भिक्षुकों के लिए। तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध करना ही तेरा धर्म है, तो तू उस पे चल। अब दूसरे को धर्म को तुझे नहीं देखना, उसमें कोई कीर्ति और कोई यश मिलने वाला नहीं है। ऐसा होता है ना, वो हम भी किसी को देखते हैं, कोई बड़े, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो काम करने वाला हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वाला हो, चाहे कोई भी हो, जो बड़े फोकस्ड लोग होते हैं, कहते हैं बहुत फोकस्ड है, हम कितने इंप्रेस होते हैं ना। और जो हर जगह भटकते रहते हैं, पता नहीं इसको चाहिए क्या लाइफ में। तो वो नहीं, अपने धर्म को समझ और आगे बढ़। एक साधक जो होता है वो जीवन पर्यंत तक साधना करता है, और इट्स लाइक कि कोई दूसरा साधक भी उसमें प्रवेश लेता है। तो जो दूसरे साधक को है ना, वो नहीं देखना है कि वो कहाँ चला गया है। तुम भी वहां पहुंचोगे, धीरे धीरे अपनी साधना करो, उसमें लगे रहो। ठीक है, एक दिन वो आएगा जब तुम उस मार्ग तक, उस पथ तक और वो गंतव्य तक पहुंच ही जाओगे। ईश्वर बोलते हैं कि जैसे हमने आगे किया था, पहले साधक के भी 4 स्टेजेस होते हैं, हमने डिस्कस किया था पहले कि अब वो ईश्वर यहाँ बताने की चाह रहे कि तेरे भी स्टेजेस आएंगे, तेरे भी वो आएंगे, इनके चक्रों में अर्जुन तुम्हें नहीं पड़ना है। साधना कर और धीरे धीरे आगे बढ़। किसी को कॉपी नहीं करना, और किसी को आप लाइक फॉलो नहीं करना है, मतलब उनको गुरु मान के फॉलो करो, इधर उधर देख के भटक मत। ऐसा करने से हम कहीं पहुंचते नहीं हैं अर्जुन, बल्कि मरण जैसी स्थिति रह जाती है, जो तुझे खुद को भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जहां हो वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ो। तुम जहां बीज डाल के तुमने छोड़ा था, उसी बीज से दोबारा इस वृक्ष को उगाने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। और वही बात फिर इस श्लोक में, इस अध्याय में फिर वही ईश्वर बात कहते हैं जो हमने पिछले अध्याय में गए थी, बीज वाली बात, कि जहां बीज डाल दो, अगर हम नहीं रहे, फिर वहां से हमारी आत्मा, क्योंकि आत्मा संस्कारों को लेके आगे बढ़ती है, और हमारी आराधना वहां से दोबारा फिर शुरू हो जाती है। अब सिर्फ इस अध्याय में पूरी कर्म की बात है। अध्याय के अंत तक अर्जुन कहते हैं कि ईश्वर, आपने इतना सब कुछ कहा, शुरू से हम देखते आ रहे हैं, ज्ञान मार्ग, निष्काम, फिर यज्ञ, फिर ऐसे करना है। तो फिर जो हम इतने सारे आपने मार्ग बताए, फिर भी जो मनुष्य होता है वो पाप का आचरण क्यों कर लेता है? जब इतना ज्ञान है और इतने सारे मार्ग भी हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग है, बहुत कुछ है, तो फिर वो पाप क्यों कर लेता? वो आपका आचरण क्यों नहीं कर पाता? आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करता? ईश्वर कहते हैं, अर्जुन, जो ये रजोगुणों से उत्पन्न, काम क्रोध में लिप्त भोगों से जो कभी तृप्ति नहीं होते, वह सबसे बड़े पापी होते हैं। उन्हीं को तो उद्धार की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अर्जुन। जैसे बहुत धुआं हो जाता है, उसमें आग नहीं दिखती, ये उदाहरण देते हैं ईश्वर। धूमिल से धूल से भरे हुए दर्पण में हम अपने आप को देख नहीं सकते हैं अर्जुन। इसलिए जो ये विकार होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को आगे आने नहीं देते हैं हमारे। अगर तेरे अंदर है भी, तो पहले उन विकारों को हटाओ, तभी तो वो ज्ञान आगे आएंगे। तो इसीलिए ये यज्ञ है, ये कर्म करना जरूरी है कि हम उन विकारों को हटाएं, ताकि जो अंदर भी ज्ञान है वो आगे आए, और आगे का भी ज्ञान लेके हम ज्ञान मार्ग पे और आगे बढ़े। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन विकारों का स्थान है। ईश्वर वो कहते हैं ये फिर विकार रहते कहाँ हैं? कि
अर्जुन इंद्रियों में रहते हैं, मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, इन सब जगह ये विकार रहते हैं हमारे, और यही मोह का स्थान है और इनको ही हटाना है। और मनुष्य चाहे अर्जुन तो वो कहते हैं ना, वो असुरों से भी बुरा बन सकता है। अगर ये सब नहीं करे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर मनुष्य चाहे तो देवताओं से भी ऊपर बन सकता है। उसको बस अब इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, ऊपर उठ सकता है, देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है, और अगर वो कर्म नहीं करे तो असुरों से भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। अब तीसरे अध्याय यहीं पे खत्म होता है। अब ईश्वर कहते हैं अब तुम्हें देखना है, तुम्हें असुरों की तरह रहना है, देवताओं की तरह उपाधि पानी है, और या फिर देवताओं से भी ऊपर। देवता तो एक निमित्त है हमें पूजा करने के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए। सही रास्ता कौन सा है? परम परमात्मा का। उस परम तत्व में सबको मिलना है। इसीलिए इस अध्याय में सिर्फ कर्म और कर्मों की ही बात कही गई। तो पूरा अध्याय कर्मों पर निर्धारित है। इतना ही इस अध्याय में है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम आज के संदर्भ में भी इसको पूरी तरह से देख सकते हैं, जिस तरह से इतनी सुंदरता से यज्ञ, कर्म, निष्काम कर्म, और कई बार जैसे एक ही बात को कई बार अलग अलग तरीके से समझाना होता है, इसी तरह से योगेश्वर ने अर्जुन को कर्म के बारे में कई बार, जैसा कि आपने कहा कि बहुत अनेक तरीकों से समझाया। दैट वाज ब्यूटीफुल। और खास तौर से वो यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ, सांसारिक अर्थ और कर्म सारे। और ये भी बहुत बार होता है, ज्ञान मार्ग में आकर लोग समझते हैं कि बस अब कर्मों से छुट्टी होगी, अब तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम बैठ जाते हैं। तो अब यहां से पता चलता है कि कर्मों से तो कोई छुटकारा है ही नहीं, लेकिन छुटकारा का तरीका भी उन्होंने साथ के साथ बता भी दिया कि यदि निष्काम कर्म और समर्पण भाव से किया जाए तो कर्मों से छुटकारा भी है। नहीं तो बहुत बार लगता है ना, फिर तो इस दुनिया में भटकते ही रहेंगे, फिर से आएंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर भटकेंगे। तो बहुत सुंदरता से, बहुत थैंक यू सो मच रूपा, यू एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटिफुली। बिल्कुल थैंक आप यू। जब कहती है ना तो दिल में उतर जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप में से थैंक कोई यू। कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया अपने को अनम्यूट करके आप जी, लोग। थैंक यू सो मच रूपा जी, थैंक यू थैंक राजेश्वरी जी, थैंक यू सो थैंक मच, यू जी, थैंक यू। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू रूपा, थैंक थैंक यू यू। राजेश्वरी। एंड सी संतोष जी हमारी वो अभी घूमने गई हुई हैं, फिर भी वो देखिए कि कहीं से भी अटेंड करती हैं। एक आइलैंड पे है इस समय, पर वहां से भी शी इज मेकिंग इट अ पॉइंट टू अटेंड इट। दैट्स अमेजिंग। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ कृष्ण प्रिया, आप कुछ पूछना चाह रही? हाँ, प्रणाम माँ। प्रणाम, प्रणाम। रूपा जी अमेजिंग। हाँ, मैंने ने तीनों अध्याय सुना, तीनों अध्याय में मेरी इतनी उन्नति हुई है कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। और आज जो आपने कर्म पे बोला ना, सिर्फ कर्म वो नहीं होता है जो कुरुक्षेत्र में हम करते हैं, कर्म वो होता है जो हम रोज करते हैं। पत्नी है तो पति के प्रति आप कितनी समर्पित हैं, वो पता होना चाहिए। 100% कि मतलब अगर हम दे पा रहे हैं किसी को ना, तो अपना 100% दे पा रहे हैं, तो समर्पण उसे कहते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है कि सिर्फ योद्धा ही कर्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग जितने हैं सब कर्मिक हैं, और सब कर्म कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और सच बात है, रूपा जी बोलिए, कहिए। हाँ। हाँ, और फिर कर्म के साथ साथ आपने बोला ना कि जो हम लोग जो साधक होते हैं हमेशा साधना करते रहते, कुछ भी हो जाए तो साधना कभी खत्म नहीं होती है, साधना हम्म, हमेशा जारी रहती है। अब इतना लगता है इतना सीख लिए तो बस बस हो गया, हो गया, बहुत हम बहुत जान गए, बहुत ज्ञानी है। पर अज्ञानी
ज्ञान हमेशा आधा ही होता है। ज्ञान हमेशा एक कदम पीछे ही रहता है। या अगर कोई कह अपने देना लाइन कि से मुझे ज्ञान हो गया तो समझो नहीं हुआ। नहीं हुआ। I- एक तो लाइन और होती है ना, हमेशा आदमी क्रॉस लगता है कि अब हम ज्ञानी हो गए, मगर कभी ज्ञान पूरा कभी हम लोग के पात्र में समाता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल हमें बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो यस, सही बात कही है आपने कि कर्म तो हमेशा जारी रहता है। तो उससे कभी और कभी कोशिश भी नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने साथ के साथ वो मंत्र भी बता दिया कि किस तरह से ऐसे कर्म किए जाएं। जब जब रूपा जी आपने बताया कि फिर गृहस्थ क्या करें। गृहस्थ क्या हर करे? हाँ, तो हर हम्म, कर्म ही यज्ञ है, हर कर्म ही पूजा है। हम्म, यज्ञ सिर्फ वो नहीं जो अग्नि जलाकर। तो वहां भी कहते हैं ना, जब स्वाहा करते हैं, इदम न ममा, ये मेरा हाँ, नहीं है। मेरा तो नहीं। ऐसे ही उन्होंने बहुत सुंदर आपने बताया कि यज्ञ की तरह उसको समर्पित करते जाएं कि ये मेरा नहीं है। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, थैंक यू। इतना सुंदर ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए। हम थैंक सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। तो कोई और कुछ कहना या बात करना चाहते हैं? नहीं तो हम यहाँ पर विराम मैं देंगे। जी मैं बोलता हूँ, जी जी जी। कर्म को धर्म के साथ जोड़ के जो आपका धर्म के अनुसार कर्म को कीजिए। जैसे उन्होंने एसोसिएट किया उसमें, जैसे क्षत्रिय धर्म का एग्जांपल दिया, भी कृष्ण ने बोला आपका क्षत्रिय धर्म युद्ध लड़ना है, इसका हाँ, वो आपका कर्म है, वो धर्म भी और कर्म भी है आपका। उसके साथ वो जैसा आपने भी बताया, भी जो यज्ञ की उन्होंने परिभाषा दी, हर कर्म ही आपका यज्ञ है। इन्होंने धर्म कर्म और यज्ञ को एस्टिमेट किया, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत ही सुंदर था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, या तो आभार कृतज्ञता सभी का शामिल होने के लिए आज के सत्संग में। धन्यवाद रूपा जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने थैंक यू मैम, धन्यवाद इतनी आपका भी सुंदरता बहुत से धन्यवाद। इतना सुंदर उसको उसका विस्तार किया, उसको हमारे दिल तक पहुंचाया। शब्द जैसे दिल में उतर गए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए, ठीक है। ओके जी, नमस्ते। थैंक ओके यू। बेटा। नमस्ते। ओके थैंक जी, यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।